वेलकम टू फाल्कन एक्सेल एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 48 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे प्रोग्रेस बार बनाने के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ असाइनमेंट्स दी गई हैं। अगर मैंने उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पे जॉब डन लिखा है, अगर नहीं किया तो वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से बार बनी आनी चाहिए। जैसे फ़र्ज़ की यहाँ 50% है और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 78% करूँगा तो ऑटोमेटिकली बार बढ़ जाएगी। अगर फ़र्ज़ की असाइनमेंट 2 मैंने 100% कंप्लीट कर लिया तो 100% जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे जॉब डन लिखा गया। तो ये हम किस तरह से क्रिएट करेंगे ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। तो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आप आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यही असाइनमेंट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर बनाई हुई है ताकि मैं आपको तमाम फॉर्मेटिंग करके बता सकूं। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से डाटा राइट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी डाटा राइट करेंगे वो आपने परसेंटेज में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 45% लिखा हुआ है तो परसेंटेज राइट करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट और उसके बाद आपने ऊपर जो आपके पास न्यूमेरिक की पैड है वो वाला नहीं यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिक जो की पैड है आप वो वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपने शिफ्ट के साथ यहाँ पे नंबर 5 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास परसेंटेज का साइन आ जाएगा। और उसके बाद आपने मुकम्मल इस डाटा को आपने सेलेक्ट करना है जहाँ जहाँ तक आपने परसेंटेज दर्ज की हुई है। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे आने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू रूल पे। और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे इसमें आना है एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में आप सेलेक्ट करेंगे डाटा बार, कि हम बार के अंदर इसको शो करवाना चाहते हैं, ना ही आइकन के अंदर इसको सेट करना चाहते हैं, ना ही 3 और 2 स्केल के अंदर लेना चाहते हैं। तो हम इसे बार की शक्ल में बनाना चाहते हैं जिस तरह हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट में बार दिखाई थी शीट नंबर 3 पे, वही बार हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप्स, आपने टाइप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है। मिनिमम टाइप भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम टाइप भी आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने वैल्यू यहाँ पे 0 टाइप करनी है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमने 1 टाइप करनी है। तो 0 और 1 के दरमियान आपने नंबर्स को यहाँ पे सेट करना है। फिर उसके बाद बार अपीयरेंस, के बार अपीयरेंस में आपने ग्रेडियंट यानी 2 कलर या मल्टीपल कलर्स को आप शो करवाना चाहते हैं या सिंगल कलर को ही शो करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सोल्ड कलर लेते हैं। तो कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ग्रीन। और उसके बाद आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी परसेंटेज के हिसाब से बार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम 100% राइट करते हैं तो यहाँ पे जॉब डन लिखा नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं यहाँ पे जॉब डन लिखा आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये डाटा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर हम यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे। और होम टैब पे जाने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, फिर आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है और उसके बाद अब हमने क्लिक करना है यहाँ पे लास्ट वाली कमांड यूज़ अ फार्मूला। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इज इक्वल टू राइट करेंगे। इज इक्वल टू राइट करने के बाद आपने सबसे पहले वाले सेल पे आपने क्लिक करना है जो स्टेटस के नीचे यहाँ मैंने 100% लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डॉलर का जो पहला सेकंड साइज जो हमारे पास है सेल जो साइन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपने लास्ट में क्लिक करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे 100 टाइप करके आपने परसेंटेज का साइन देना है। तो शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ परसेंटेज का साइन दिया। अगर परसेंटेज का साइन हम नहीं देंगे तब यहाँ पे जॉब डन या उसके बाद कंप्लीटेड या बाकी डाटा लिखा नहीं आएगा जो मैसेज आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने नंबर्स पे आना है। नंबर के टैब पे क्लिक करने के बाद आपने कस्टम पे आना है और फिर उसके बाद टाइप में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल, तो आप इस पर क्लिक करें, इसको यहाँ से आप डिलीट कर लें। तो यहाँ पे आप कौन सा मैसेज शो करवाना चाहते हैं जब आपके ये फर्स्ट सेल के अंदर अगर 100% लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी मैसेज राइट करेंगे वही मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जॉब डन और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे। तो यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपने वो मैसेज राइट करना है। फिर उसके बाद आपने फाउंट पे आना है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हमने इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद हम इसका कलर यहाँ पे जब ये कंप्लीटेड लिखा जाए या उसके बाद यहाँ पे ये 100% हो जाए तो यहाँ पे वाइट कलर आना चाहिए और उसके वाइट कलर के अंदर लिखा जाना चाहिए जॉब डन।
और फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जॉब डन आपका लिखा गया। और उसके बाद है 85 की बजाय यहाँ पे अगर हम 100% करेंगे तो यहाँ पे जॉब डन आ गया। 41% यानी असाइनमेंट नंबर 8 मैंने कंप्लीट कर ली। तो जैसे मैं 100% टाइप करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर भी जॉब डन लिखा आ गया। तो है ना ये कमाल की कमांड कि आप अपने काम को किस तरह से आसान बना सकते हैं, ये आपने सीखा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप प्रोग्रेस बार किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।